हेलो दोस्तों, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था हुआ था दोस्तों 18/8/2022 को। उसमें जो PYQ पूछे गए थे साइंस से, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, वो सारे के सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बुक का कवर पेज भी दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको बुक में भी एज इट इज़ मिलेंगे, और आप बुक में से क्वेश्चन लगा सकते हो अगर आपको डाउट आता है, या आपको क्विक रिवीजन करना है अब रिवीजन के तौर पे, या फिर आपको साइंस के क्वेश्चन में कुछ डाउट आते हैं तो आप यूट्यूब पे विजिट करके भी सॉल्यूशन देख पाओगे। ठीक है, हम सारे के आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रहे हैं ग्रुप डी के जो पूछे गए थे। ठीक है, इसमें हम पार्ट वाइज सोल्व करवाते हैं। जैसे साइंस की डेली वीडियो आ रही हैं, आप देख पा रहे होगे यूट्यूब पे, और उसके अलावा हम जैसे रीजनिंग मैथ्स सारा का सारा आप देख पाओगे दोस्तों। सारे पेपर हम कवर करवाएंगे। अभी हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, ये 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जितने भी मतलब सामान्य विज्ञान से जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, और उसमें जितने भी चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज, जैसे सब्जेक्ट वाइज साइंस के अलग, रीजनिंग के अलग, और मैथ्स के अलग, ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। अभी हम करेंगे थर्ड शिफ्ट। ये पूछा गया था 18/8/2022 को। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की अक्षमता ज्ञात कीजिए। अपसारी, ये भी ध्यान रखें तो अपसारी मीन्स क्या है, मतलब कि डाइवर्जिंग लेंस। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कॉनकेव लेंस क्या है दोस्तों, ये लाइट रेज को क्या है, डाइवर्स करता है, डाइवर्जिंग लेंस है। वैसे ही कन्वेक्स लेंस है, जो कन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। तो इसमें, ठीक है, पावर इसको बोलते हैं लेंस की क्षमता मीन्स पावर। ये होता है दोस्तों 1/f, मतलब कि 1/f ये हो जाएगा 1/50 सेंटीमीटर। ठीक है, या कह सकते हैं 1 बाई, करेंगे हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1/0.5 कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, जो पावर ये फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यह कह सकते हैं 1 पावर इज इक्वल टू 1/-1/f। ठीक है, तो ये कि इसको कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, -2d। ठीक है, क्या आ जाएगा, -2, या कह सकते हैं -2d। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट द ये क्लोरो अल्कली प्रोसेस। तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस में दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और ये, ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है ये डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसमें सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2 वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, प्लस और कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन। ठीक है, और हाइड्रोजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैग्नीशियम रिबन burns with dazzling flame in air oxygen and changes into a white substance X. The X is, कहता है मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमत्कार लो के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ एक्स परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है, तो मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन को बर्न कराएंगे दोस्तों एयर में, मतलब ऑक्सीजन के साथ, 2Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन बनाए कराएंगे, तो एक जो वाइट, ठीक है, सब्सटेंस है, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द करंट थ्रू हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, करंट वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगा, ठीक है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर में। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड विल बी। तो दोस्तों जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, अगर जो हमारा थंब है, राइट हैंड रूल कहता है अगर थंब, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोस्तों। ठीक है ना, और जो हमारी जो मिडिल फिंगर है और ये इंडेक्स फिंगर दोनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं।
और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब हम कहाँ से देखेंगे दोस्तों, कहाँ से, ईस्ट हैंड से देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या होगी, विल बी एंटी क्लॉकवाइज इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर वायर। ठीक है, टू द वायर। तो ये प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर के क्या होंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज होंगी जब कहाँ से देखेंगे, ईस्ट से। तो ऑप्शन कौन सा होगा, एंटी क्लॉक वाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो दोस्तों एटॉमिक रेडियस किस कहते हैं, ये डिस्टेंस होता है जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर और आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ध्यान रखेंगे आप। और पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे दोस्तों, तो क्या होती है, फिर क्या कहेंगे, डिक्रीज होती है। ऐसे क्वेश्चन में पूछता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, आपको याद रखना है डिक्रीज होगी। ऑप्शन दे देगा डिक्रीज, इनक्रीज। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ग्रुप में क्या होगा, इनक्रीज होगी। ठीक है, तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब हम जाएंगे ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी जब हम जाएंगे, कब, टॉप टू बॉटम। ठीक है ना। तो दोस्तों इनमें से, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोडीन की क्या होगी, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल द प्लांट बी अफेक्टेड इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स मोर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहते हैं कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होगा, मोर फूड विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ज़्यादा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक जो, ठीक है, प्रोडक्शन होता है किसका, फूड का, उससे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, फूड। तो जिसकी वजह से जो पौधे हैं दोस्तों क्या हो गए, उनको पोषण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और पेड़ पौधे क्या हो गए, सूख जाएंगे, स्टार्व एंड डाई, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तो दोस्तों क्या है, स्टार्च। ठीक है ना, क्या है स्टोरेज की यूनिट, स्टार्च। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है। तो कैलोरी है दोस्तों, वॉट पर सेकंड है, जूल है, किलोवाट है दोस्तों, ये किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सी यूनिट नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 9, सम फीचर ऑफ जीन्स आर मेंशन्ड बिलो, विच ऑप्शन स्टेट्स द इनकरेक्ट फीचर ऑफ जीन्स। ठीक है, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। फर्स्ट है, दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। दोस्तों पहला ही गलत है, कहते हैं कि कोई चेंज चेंज तो ये दिखाते हैं जीन्स। ठीक है, जेनेटिकली क्या चेंज आता है। ठीक है, बाकी सही है, दे आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ईच जर्म सेल हैज वन ऑफ जीन सेट, दे कंट्रोल ट्रेल्स बाय द प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, ये सारे ठीक हैं, पहला गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज को दर्शाते हैं जीन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज दैट मस्ट बी पोसेस्ड बाय द मटेरियल टू बी चूजन फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस इज आर। कहते हैं कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यत मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला है हाई मेल्टिंग पॉइंट, जब हीटिंग वायर कोई भी करंट जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो गर्म हो जाती है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, पहला ठीक है। सेकंड है हाई रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी भी जो दोस्तों हाई होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो रजिस्टेंस लगाते हैं हम सर्किट में, सर्किट को ब्लास्ट से बचाने के लिए लगाते हैं, रजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। लो रजिस्टेंस ये गलत है। ठीक है, कौन कौन सा ठीक है, 1 एंड 2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज 0 माइनस 0.5, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और क्या होगा, ठीक है, 0 पॉइंट शो कर रहा है कि, तो इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, मतलब कि क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, द डैश डज नॉट फंक्शन हैज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। मतलब कि मनुष्य में निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। फर्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स। तो दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन है दोस्तों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे क्या है, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र की तरह काम करते हैं। स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंपाउंड C2H6 एंड C3H8 आर डिफर बाय डैश यूनिट एंड बिलोंग टू डैश सीरीज। तो दोस्तों ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, किससे, होमोलोगस ग्रुप से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होते हैं लेकिन जो उनका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, सेम होता है। ठीक है, CH2, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, डैश एड्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कहता है डैश वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, वसा के पायसीकरण में, मतलब कि इमल्सिफिकेशन में। ठीक है, क्या सहायता करता है दोस्तों, तो इसका आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, बाइल साल्ट्स। ठीक है, ये बनता कहाँ है, लीवर में बनता है, और पूछता है अगर स्टोर कहाँ होता है, ये होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ठीक है, इमल्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, बाइल साल्ट्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स एक्ट हैज ए नॉर्मल टू द स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो हमें बताना है एक्ट एज ए नॉर्मल क्या करेगा दोस्तों, कौन नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। फर्स्ट है लाइन जॉइनिंग ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होता है, एज ए नॉर्मल की तरह काम करता है। और लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट इन डी इंसिडेंस। ठीक है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दोस्तों, ये लाइन भी जो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे रे क्या होगी, इंसिडेंस होगी, ये भी क्या करता है, लाइन जॉइनिंग, ये भी क्या है, नॉर्मल का काम करेगा दोस्तों, ये भी ठीक है। लाइन जॉइनिंग फोकस एंड द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट दोस्तों, लाइन जॉइनिंग फोकस से और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ये लाइन क्या है, नॉर्मल का काम नहीं करेगी। पहला और दूसरा ठीक होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन, ठीक है, पहला और दूसरा किस में है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो सोडियम को जब भी दोस्तों आप, ठीक है, सोडियम की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है ये भी बनता है दोस्तों। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या, H2 हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ठीक है, प्रोड्यूस होगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सम प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज। कहते हैं कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, डैश ऐसे ही पौधों का उदाहरण है। तो इसमें किसका उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, शकरकंद, मतलब कि स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी जड़ों से ही पौधे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रति ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। मुझे बताना है क्या, करंट, किसमें, दिए गए परिपथ 3 ओम प्रतिरोध में, मतलब कि दोस्तों रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, उस पर प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो 3 ओम और ये एक 4 ओम, दो रेजिस्टेंस है। अब आपको बताया ओम्स लॉ क्या क्या कहता है दोस्तों, V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, अब दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों 3 और 4 7 ओम, कितना आएगा, 7 ओम। और V इक्वल टू IR होता है, मुझे धारा मतलब कि करंट बताना है, तो आएगा V/R होगा, I की वैल्यू, V की वैल्यू क्या है, 5V है, मतलब वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, और R की वैल्यू दोस्तों 7, तो क्या आएगी, 5/7 ए। ठीक है, 5/7 ए, मतलब कि 5/7 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो जो पीएच मान दिया दोस्तों, लेमन जूस का क्या होता है, ठीक है, याद होना चाहिए आपको 2.2, ठीक है। और ठीक है, और ये है जठर जठर रस, ठीक है। जठर रस का क्या होगा दोस्तों, जठर रस का होगा, ठीक है, 1.4, ठीक है। या इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इसका क्या होगा दोस्तों, 1.4 या 2 ऐसे होता है दोस्तों इसका, ठीक है। ये होगा 1.4, इसका ये था। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होगा, ये होगा 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का दोस्तों ये होता है, कितना होता है, 14 मैक्सिमम होता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, ठीक है, और चौथे का वो ए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ कहते हैं कार्बन इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है। एबल है स्टेबल कंपाउंड बनाने में, बिकॉज ऑफ कारण क्या है दोस्तों इसका, तो इसका दोस्तों मेन कारण है ये सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है, ट्रिपल भी बना लेता है। जिसका कारण है इसका स्मॉलर साइज, ठीक है ना। क्या है इसका कारण, स्मॉलर साइज है इसका। और इसकी न्यूक्लियस का साइज छोटा होने की वजह से ये क्या करता है, ठीक है, होल्ड कर लेता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर लेता है, स्ट्रॉन्गली होल्ड कर लेता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्मॉलर साइज, ठीक है, इज स्मॉलर एटॉमिक साइज, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सम इफेक्ट्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर मेंशन बिलो, ठीक है। सम इफेक्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों, इफेक्ट्स दिए हुए हैं सब। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंट ए लैंडफिल्स इंक्रीजेज, कहते हैं कि लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये दोस्तों गलत है। दुर्गंध देता है, ठीक है, इनमें से क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है हमें, क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है हमें, ठीक है। इस अमाउंट ऑफ वेस्ट, ठीक है, सेंड टू लैंडफिल्स इंक्रीज नहीं करेगा दोस्तों, डिक्रीज कर देता है ये। और क्या कर देता है, लैंडफिल्स के पास भेज देता है, ठीक है, रिसाइकिल होने के लिए। ऑप्शन ये तो गलत है। गिव्स आउट फॉल स्मेल, ये ठीक है। यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है जिससे बीमारियां फैलती हैं, ये भी ठीक है दोस्तों। मृदा पोषक तत्वों की पुनर्वृत्ति, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे हमारे सारे के सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से, कौन से, ठीक है, कौन से पेपर में दोस्तों, ये हुआ था थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में कब हुआ था ये हुआ था दोस्तों 18/8/2022, ठीक है। 18 अगस्त 2022 को साइंस का जो पेपर हुआ था ये पूरा ग्रुप डी का, मतलब इसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने सारे कवर किए हैं। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करें दोस्तों। और इसका अलावा ध्यान रखें आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़े, ठीक है। हमने जैसे कि फ्री पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। और हमारी बुक भी आती है, अगर आपको दोस्तों ऐसा पूरा का पूरा ये बुक चाहिए तो आप बुक भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है किरण पब्लिकेशन को। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CHSL, CGL, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, CPO, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स की, हमारी हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक आती है, आपको खरीद सकते हो। और हम कोशिश कर रहे हैं आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हर बुक का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एटलीस्ट। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।